हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लीड कोड प्रॉब्लम्स। और आज जो हमारा टॉपिक्स होगा बाइनरी ट्रीज का, हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे लीड कोड के अंदर, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने बाइनरी ट्रीज के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट करें और वहां पे सॉल्व वो भी प्रॉब्लम्स को कर ले, ठीक है। आज हम बात करने वाले बाइनरी ट्रीज के अंदर सेम ट्री के बारे में कि एक्चुअल में सेम ट्री होता क्या है, अरे हमें कहना क्या था, क्वेश्चन को समझते हैं और फिर सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है और इजी के साथ सोल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बोल रहे व्हाट डू यू मीन बाय द सेम ट्री, तो समझते इस चीज को। बोल रहा है कि गिवन द रूट्स ऑफ टू बाइनरी ट्रीज, आपको दो बाइनरी ट्रीज का रूट्स दिए हुए हैं पी एंड क्यू। करेक्ट। राइट अ फंक्शन टू चेक इफ दे आर द सेम और नॉट। अब हमें ये चेक करना है कि हमें ये जो बाइनरी दो ट्रीज दिए हुए हैं, तो ये क्या मतलब, जो अगर चेक करने पे कि राइट अ फंक्शन टू चेक इफ दे आर द सेम और नॉट। अब सेम और नॉट का मतलब समझते हैं एक्चुअल में थोड़ा, ठीक है। तो हमारे पास दो बाइनरी ट्रीज दिए हुए हैं। अगर वो जो बाइनरी ट्रीज दिए हुए हैं P1 एंड Q1, अब ये चेक करना है कि जो दोनों ट्रीज के अंदर जो वैल्यूज है, अगर वो सेम है तो हमें क्या करना है, रिटर्न करवाना है ट्रू। लेकिन किस किस कंडीशंस पे सेम होगा और किस किस कंडीशंस पे हमें ट्रू रिटर्न करवाना है और किस किस कंडीशंस पे फॉल्स। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा क्वेश्चन में। बोल रहा है कि बाइनरी ट्रीज आर द कंसीडर द सेम। बाइनरी ट्रीज कंसीडर तब से कंसीडर करेगा सेम इफ दे आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल एंड द नोड्स हैव द सेम वैल्यूज। मतलब वो स्ट्रक्चरल हो और उसकी उस नोड की जो वैल्यूज हो वो प्रत्येक का सेम होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, सेम ट्री। अदरवाइज वो सेम ट्री नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में सेम ट्री कहना क्या चाह रहा है। क्या बोला पहले कि भाई आपको बाइनरी ट्रीज का रूट दिए हुए हैं P1 एंड Q, सॉरी P एंड Q दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिकल कैसे होगा और वो सेम ट्री कहलाएगा कैसे। इट मींस कि अगर इस रूट का बाइनरी ट्रीज वन का रूट का अगर वैल्यूज वन है, तो बाइनरी ट्रीज टू का रूट का भी वैल्यूज वन होनी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर बाइनरी ट्रीज के लेफ्ट में अगर टू है, तो बाइनरी ट्रीज के टू के लेफ्ट में भी टू होनी चाहिए। अगर बाइनरी ट्रीज वन के राइट में थ्री है, तो बाइनरी ट्रीज टू के राइट में भी थ्री होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, सेम ट्री। अदरवाइज वो सेम ट्री नहीं कहलाएगा। तो इस केस में देख सकते हो, अगर बाइनरी ट्रीज वन का रूट का वैल्यूज वन है, तो बाइनरी ट्रीज टू का रूट का वैल्यूज वन है। अगर बाइनरी ट्रीज के लेफ्ट में टू है, तो बाइनरी ट्रीज के टू के लेफ्ट में भी टू है। अगर बाइनरी ट्रीज वन के लेफ्ट में अगर थ्री राइट में थ्री है, तो बाइनरी ट्रीज के बाइनरी ट्रीज के टू के राइट में भी थ्री है। दैट मींस ये पूरा आइडेंटिकल है, इसकी सारे नोट्स की वैल्यूज भी सेम है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड सेम ट्री, और इस केस में हमें रिटर्न करवा देना है ट्रू। आई होप आपको एग्जांपल वन से क्लियर हो गया कि सेम ट्री क्या होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से आपका लॉजिक 100% आप कोड में लगा पाओगे, तो एग्जांपल्स में ज्यादा कंसीडर करना कि एक्चुअल में कौन कौन सी कंडीशंस लगानी पड़ेगी जिससे हमें सेम ट्री मिल सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल टू की बात करते हैं। अब बोल रहा है बाइनरी ट्रीज वन की जो रूट है, बाइनरी ट्रीज वन की जो रूट है वन है, ठीक है, परफेक्ट। क्या बाइनरी ट्रीज के टू के रूट भी वन है, बोलेगा यस, देन यहाँ पे ठीक है। यहाँ तक आगे जाके चेक करो, क्या बाइनरी ट्रीज के लेफ्ट में टू है, तो बाइनरी ट्रीज वन के लेफ्ट में टू है। क्या बाइनरी ट्रीज के टू के लेफ्ट में भी टू है क्या, नहीं है, कोई नोड ही नहीं है। तो इस केस में ये सेम ट्री नहीं हो सकता। इस केस में हमें रिटर्न क्या करवाना है, फॉल्स। सर यहाँ पे देख सकते हो किसने क्या रिटर्न करवा दिया, फॉल्स। करेक्ट। अब एग्जांपल थ्री भी हमारे पास अवेलेबल है। या और क्या कंडीशंस बन सकती है, कंडीशंस ये है कि अगर बाइनरी ट्रीज के वन में बाइनरी ट्रीज के रूट जो है वन में वन है, तो क्या बाइनरी ट्रीज के टू के रूट भी वन है, यस करेक्ट। क्या बाइनरी ट्रीज वन के लेफ्ट में टू है, तो क्या बाइनरी ट्रीज के टू में भी टू है क्या, लेफ्ट में टू है क्या, तो बोलेगा नहीं, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे वन है। इट मींस कि ये आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक नोड भी सेम होनी चाहिए तभी। मतलब अगर मैं बोलूं सिंपल वे में कि अगर हमारे पास दो ट्रीज दिए हुए हैं, तो प्रत्येक ट्रीज का जो लेफ्ट राइट और रूट होना चाहिए वो करेक्ट पोजीशन पे होनी चाहिए, और सारे जो नोड की वैल्यूज होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तभी वो आइडेंटिकल होगा। अदरवाइज वो आइडेंटिकल नहीं होगा, सेम ट्री नहीं होगा। आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल से आपको पता चल गया कि एक्चुअल में सेम ट्री का मतलब क्या होता है। अब कोड लिखने की बारी आता है कि कोड में हमें लॉजिक क्या लगाना है। तो आई होप कि अगर आपने इस एग्जांपल्स को देखा होगा, तो इससे आपके थोड़े थोड़े लॉजिक बिल्ड हो गए होंगे। मैंने क्या बोला कि सारे वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो पहला बेस केस की कोड के साथ साथ लिखना स्टार्ट करते हैं कि हम एग्जांपल्स मैंने समझ लिया, अब कोड के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। अगर मैं कंट्रोल प्लस कर दूं थोड़ा सा यार, सही रहेगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूं। पहला कंडीशन, और आपको पता है कि अगर बाइनरी ट्रीज की बात कर रहे हैं तो रिकर्जन्स की बात कर रहे हैं। हम बाइनरी ट्रीज के अंदर 95% रिकर्जन्स का यूज करते हैं, ठीक है। और मे भी हमने अभी तक जितना बाइनरी ट्रीज का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, मैंने 100% रिकर्जन्स ही यूज किया है, ठीक है। अब रिकर्जन्स का यूज ऐसा इसलिए होता है कि भाई आप क्या करो पता है, इस रूट का काम करके दो,
ठीक है, इस रूट और लेफ्ट राइट को जो भी चेक करना, व्हाटएवर जो चेक करना है, इस रूट को चेक कर लो। बाकी का काम रिकर्जन पे छोड़ दो, रिकर्जन आपको सोल्व करके दे देगा, आपको उधर की कंडीशन आपको नहीं लेना। वो सारा अगर होगा, अगर देखेगा सेम नोड है तो रिटर्न करवा देगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करवा देगा फॉल्स। वो कंसीडर करेगा रिकर्जन, आई डोंट केयर अबाउट इट। हमें केवल एक स्टेप इस रूट का काम करके हमें दे देना है, ठीक है। अब इस रूट पे ही बात करते हैं। मैंने पहला कंडीशन मेरे जो दिमाग में आ रहा है कि भाई अगर हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है कि प्रत्येक नोड भी सेम होनी चाहिए, वो जो पोजीशंस पे होनी चाहिए करेक्ट पोजीशन पे होनी चाहिए। अगर लेफ्ट में 2 है तो बाइनरी ट्रीज के अगर लेफ्ट में 2 है तो बाइनरी ट्रीज के 2 के लेफ्ट में भी 2 होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि सारे वैल्यू सारे नोड एकदम करेक्ट पोजीशन पे होना चाहिए, तभी वो सेम ट्री होगा। लेकिन मेरे कंडीशंस में एक दिमाग आया कि मान लो इफ अगर हमारा जो पी नाम दिया हुआ है, ठीक है, रूट का मतलब होता है यहाँ रूट 1 रूट 2 देता है, इट्स बेटर वे, लेकिन यहाँ पे पी एंड क्यू दिया हुआ डजंट मैटर, ठीक है। अगर मैंने बोला कि पी इक्वल इक्वल टू नल है, ठीक है, एंड पी टू भी इक्वल इक्वल टू नल है, सॉरी क्यू क्यू इक्वल इक्वल टू क्या है, नल है। अब बताओ आप, अब एक कंडीशन मेरे दिमाग में ये आया कि मान लो कि इसके बाद ये जो P1 है, ये जो बाइनरी 1 है और बाइनरी जो 2 है वो दोनों नल है, तो क्या हम उसको सेम ट्री बोल सकते हैं? हाँ जी बोल सकते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यूज ही नहीं है, एम्प्टी है। अब दोनों एम्प्टी है तो सेम ही तो है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे ट्रू, ठीक है। पहला कंडीशन हमारा ये बनना चाहिए और दिमाग में आना भी चाहिए कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि मान लो कि दोनों में से एक, यहाँ पे एंड लगाए, मतलब अगर दोनों अगर नल है तभी हमें रिटर्न ट्रू करवाए। कंडीशन समझो, एंड का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी रिटर्न ट्रू, कि P1 भी नल, P भी नल है और Q भी नल है, तब रिटर्न ट्रू करवाओ भाई, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन मेरे दिमाग में आया कि दोनों में से हो सकता है एक नल हो, तो यहाँ पे और की कंडीशन डालूंगा कि इफ अगर P इक्वल इक्वल टू नल है, या फिर हो सकता है कि Q इक्वल इक्वल टू नल है, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी नल है तो भी तो हमें आइडेंटिकल नहीं मिलेगा, सेम ट्री नहीं मिलेगा, तो रिटर्न करवा दो फॉल्स, फॉल्स। और तीसरा कंडीशन ये भी यहीं पे डाल देता हूं कि हो सकता है P1 का जो वैल्यूज हो, सॉरी P का जो वैल्यूज हो, वैल्यू के जगह पे VL डालेंगे। यहाँ पे देखो VL लिखा हुआ है तो VL डेटा मत डाल देना, इंड VL। अगर P VL मतलब रूट का जो वैल्यू सही है, अगर नॉट इक्वल है किसका, Q के वेल का, ठीक है। मैंने बोला इसके यहाँ पे जो रूट में यहाँ पे वैल्यूज है ये 2 है और यहाँ पे 3 है, तो नॉट इक्वल है, तो इस केस में हमें क्या रिटर्न करवा दो, फॉल्स, ठीक है। तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करवा देगा, ठीक है, परफेक्ट। अब ये हमारा बेस केस का काम हमें कर दे रहा है, ये समझो एक हमारा स्मॉल कैलकुलेशन, और ये हमारा बेस केस का काम हो गया। अब तीसरा काम ये होता है कि मान लो P1 की जो अब यहाँ पे तीसरा काम ये भी तो हो सकता है कि जो P1 का जो वेल है और जो P2 का Q का जो वेल है वो इक्वल भी हो सकता है। तो उस केस में अगर ये दोनों इक्वल है, देखो यहाँ बाइनरी वन का जो रूट का वैल्यू से 1 है, बाइनरी टू का जो रूट का जो वैल्यू है वो भी 1 है, तो ये तो आइडेंटिकल है ना। इस केस में तो रिटर्न ट्रू करवाना चाहिए, इसके बाद कोई नोड ना हो तो हमें तो सेम मिल रहा है ना, तो सेम ट्री है तो रिटर्न ट्रू। तो उस कंडीशन को भी चेक करेंगे। अब पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमें क्या करना। मैंने जो भी कंडीशन था वो मैंने लगा दिया, बाकी का काम हमने इस रूट का काम कर दिया भाई। अब इसके लेफ्ट और राइट का काम आप करके हमें दे दो। तो ये कैसे करेगा, अब हम यहाँ पे रिकर्जन यूज करेंगे। अब रिकर्जन को हम क्या करेंगे, कॉल लगाएंगे, जो भी नाम है व्हाटएवर, यहाँ पे हम पास कर देंगे, कंट्रोल V कर देंगे, और इसके अंदर हम बोलेंगे कि भाई जरा इस लाइन को समझना मेरे दोस्त, इस लाइन को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे पास ये मैंने बोला कि भाई आप लेफ्ट और राइट का काम, हमने रूट का काम कर दिया, अब लेफ्ट और राइट का काम आप करो। तो मैंने बोला कि अगर P1 का लेफ्ट, ठीक है, P1 का लेफ्ट जाके चेक करो, ठीक है। और फिर अगर P1 के लेफ्ट में 2 है तो जाके आप ये चेक करो कि क्या बाइनरी 2 के लेफ्ट में भी 2 है, तो यहाँ पे चेक करेगा। बाइनरी 2 का मतलब क्या है, क्यू, क्यू के लेफ्ट को जाके चेक करो। अगर दोनों सेम है तो रिटर्न ट्रू। अब यहाँ पे एक कंडीशन बना, दूसरा कंडीशन क्या चेक करेगा, दूसरा कंडीशन ये चेक कर लेगा। अब फिर से यहाँ रिकर्जन कॉल करता हूँ, साथ में ही कॉल करवा देता हूँ, ठीक है। अभी लेफ्ट लेफ्ट दोनों का चेक कर लिया, अब राइट राइट चेक करेंगे, कंट्रोल वी एंड यहाँ पे वी कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट को चेक करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मान लो P1 का जो राइट है, अब राइट को चेक कर रहा हूँ, P1 का जो राइट है अगर 3 है तो Q1 के राइट भी, Q का, अरे P1 में बार बार बोल दे रहा हूँ, P है इसका नाम, ठीक है। P का राइट अगर 3 है तो Q का राइट भी क्या 3 है, आप इस कंडीशन को चेक करेगा। तो P डॉट राइट कॉमा Q डॉट राइट को चेक कर लेगा, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन हमारा ट्रू हो जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एंड लगाया कि अगर ये दोनों कंडीशन, इसका लेफ्ट भी और इसका लेफ्ट, P1 का लेफ्ट और Q1 का लेफ्ट, सॉरी P का लेफ्ट और Q का लेफ्ट, फिर हमारा P का राइट और Q का राइट अगर इक्वल है, मतलब उसकी सारे वैल्यूज मैच कर रहे हैं, सारे नोड्स की वैल्यूज मैच कर रहे हैं, तो हमें रिटर्न करवा दो ट्रू। तो इस केस में हम क्या करेंगे, केवल यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। और इसी के साथ एक वैल्यूज को और चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या हमारा जो P1 है, सॉरी P का जो वेल है वो इक्वल इक्वल है क्या Q का वेल का,
ये भी कंडीशंस आप चेक कर लो भाई। तो उस केस में भी हमें क्या रिटर्न करो, ट्रू ही रिटर्न करो। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों कंडीशंस समझ में आ गया होगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। थोड़ा सा और मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं यहाँ पे ताकि आपको पूरा कोड दिख सके। ठीक है, आई होप कि आपको मैंने जो कोड में बताया, जो एग्जांपल्स दिए, बस उसी एग्जांपल्स का मैंने फॉलो किया और हमने कोड लिख लिया। पहले अब इसको रन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा समराइज करके बता दूंगा। ठीक है, अब इसको रन करते, हो सकता है कहीं टेस्ट केसेस फेल भी हो तो उसे भी कंसीडर करेंगे। तो देखते हैं, रन हो रहा है तो देख सकते हो सारे टेस्ट केसेस पास है, कहीं भी कोई गलती नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब मैं बताता हूं, थोड़ा सा समराइज कर देता हूं कि प्रॉब्लम्स क्या था। पहला क्या हुआ कि मैंने दोनों फर्स्ट का बाइनरी ट्रीज 1 का और बाइनरी ट्रीज 2 का रूट को चेक किया। यहाँ पे देख सकते हो दोनों का रूट का अगर सेम है तो रिटर्न ट्रू करवाएगा। अब उसके बाद मैंने बोला कि लेफ्ट और राइट का काम रिकर्जन का है, तो मैंने बोला कि P1 के लेफ्ट जाके चेक करो, तो साथ ही साथ Q1 के लेफ्ट भी जाके चेक कर लो। यार मैं बार बार P1 एंड Q1 बोल रहा है, आप कंसीडर करना P एंड Q। ठीक है, P का लेफ्ट और Q का लेफ्ट दोनों जाके चेक करो, अगर वैल्यू सेम है तो रिटर्न ट्रू करवाओ। एंड और दूसरा कंडीशन ये भी है कि दोनों का राइट चेक कर लो, तो दोनों का ये राइट जाके हमारा क्या करेगा, चेक कर लेगा। और दोनों को चेक करने के बाद उसे मिलेगा कि हाँ ये आइडेंटिकल है, हमें रिटर्न करवा देगा ट्रू। इसलिए हमारा कोड के सारे टेस्ट केसेस पास होंगे। अगर मैं इसे सबमिट भी करूंगा तो 100% सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसे सबमिट भी करके दिखा देता हूं आपको यार। तो देख सकते हो 100% ये सबमिट भी हमारा हो गया। और आई होप कि आपको पूरा कोड भी समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से पार्ट बाय पार्ट पहले कोड को मैंने क्या किया, तोड़ा। क्योंकि एक बार में आप कोड मत लिखना, पहले कंडीशंस को देखना, कंडीशंस देख देख के एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करना, उसके बाद कोड लिखना, तो 100% आपकी कोड 100% क्लैरिटी के साथ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।